पौधों में श्वसन किस अंग में होती है? तो पौधों में जो है श्वसन पत्तियों के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जो है सुक्रोज के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं? तो रक्त प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं जल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन का वाहक है? तो ऑक्सीजन का वाहक जो है वो हीमोग्लोबिन है। अगला क्वेश्चन, ईसीजी का पूरा नाम क्या है? तो ईसीजी का पूरा नाम जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है। ठीक है। पत्तियों के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के अंदर जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला, द्विखंडन किस में होता है? तो द्विखंडन जो है वो अमीबा में होता है। अगला क्वेश्चन, उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग जो है वो किडनी यानी वृक्क है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है? तो 20 mg होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है? तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे जो होते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन को पचना जो है वो उपचयन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन, रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार से उत्तक है। रक्त जो है वो एक प्रकार से उत्तक है। और रक्त जो है अगर बोला जाए तो किस प्रकार के उत्तक है? तो संयोजी उत्तक है। हड्डी, रक्त, ये सभी जो है संयोजी उत्तक है। अगला क्वेश्चन, ग्रहणी किसका भाग है? तो ग्रहणी जो है वो छोटी आंत का भाग होता है। अगला क्वेश्चन, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया जो है यकृत में प्रवेश करती है, यानी यूरिया जो है लीवर से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रुधिर कहाँ पर क्षमता है? तो बोमेट संपुट में जो है रुधिर क्षमता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है वो हरा होता है। अब हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, पौधों में कौन सा अंग गुरुत्वानुवर्तन दर्शाते हैं? पौधों में कौन सा अंग गुरुत्वानुवर्तन दर्शाते हैं? तो जड़। अगला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी का वह भाग जहां मस्तिष्क मौजूद रहता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो मानव खोपड़ी का वह भाग जहां मस्तिष्क मौजूद रहता है कहलाता है क्रेनियन कहलाता। मास्टर ग्रंथि कहलाता है? तो मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि को जो है मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एस्ट्रोजन का स्राव होता है? तो एस्ट्रोजन का स्राव जो है अंडाशय द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? तो हार्मोन जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि में स्रावित होता है। हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि में। अगला क्वेश्चन, सेरिब्रम किसका भाग होता है? तो सेरिब्रम जो है अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। अगला क्वेश्चन, मादा जनन हार्मोन्स होता है? तो एस्ट्रोजन, मादा जनन हार्मोन है एस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने वाली संवेदी अंग है? तो जीवों में ध्वनि ग्रहण करने वाली संवेदी अंग श्रवणग्राही है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती चाप बनते हैं? तो मेरुरज्जु में। अगला क्वेश्चन, गुस्सा, तनाव एवं डर की स्थिति में स्रावित होने वाले हार्मोन्स है? गुस्सा, तनाव एवं डर की स्थिति में स्रावित होने वाले हार्मोन्स है एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन हार्मोन्स है। अगला क्वेश्चन, किस हार्मोन के अत्यधिक स्राव से मनुष्य के लंबाई में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है? तो वृद्धि हार्मोन के अत्यधिक स्राव से जो है मनुष्य की लंबाई में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन का स्राव किसके द्वारा होता है? तो इंसुलिन का स्राव जो है अग्नाशय के द्वारा होता है। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन्स के कारण होता है? तो पत्तियों का मुरझाना जो है एब्सिसिक अम्ल की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन, एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है, कौन सा एंजाइम? रेनिन। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं किया जाता है? तो पीयूष ग्रंथि द्वारा जो है वो मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन के अधिक स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? किस हार्मोन के अधिक स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? तो एड्रेनलिन
हार्मोन्स के बढ़ जाने से जो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सामान्य मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो सामान्य मस्तिष्क का भार 1.45 किलोग्राम होता है, ठीक है, या उसको 1.5 kg भी हम कह सकते हैं। तो सामान्य मस्तिष्क का भार 1.5 kg लगभग होता है। क्वेश्चन है, मस्तिष्क कितनी झिल्लियों से ढका रहता है? तो 3 झिल्लियों से ढका रहता है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के दूसरे बड़े भाग को क्या कहते हैं? तो मस्तिष्क के दूसरे बड़े भाग को पश्च मस्तिष्क कहा जाता है, पश्च मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? तो कशेरुक रज्जु में जो है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीवन का आधार क्या है? तो जीवन का आधार जो है न्यूक्लिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन, एंडोलिम्फ नामक द्रव्य किस अंग में भरा होता है? तो एंडोलिम्फ नामक द्रव्य कान में भरा होता है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित अंग कौन सा है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित अंग जो है वो मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीन हार्मोन प्ररोह के किस भाग में संश्लेषित होता है? ऑक्सीन हार्मोन प्ररोह के किस भाग में संश्लेषित होता है? तो अग्रभाग में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन हार्मोन्स। क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह भाग कौन सा है? तो दृष्टि पटल कहलाता है, दृष्टि पटल कहलाता है। अगला क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन पक्षमाभि की वजह से जो है किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो प्रिज्म से प्रकाश की जो है वर्ण विक्षेपण परिघटना घटती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी रंग के तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? यानी जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से आगे बनता है? तो निकट दृष्टि दोष में जो है प्रतिबिंब रेटिना से आगे बनता है। और दूर दृष्टि में क्या होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का प्रतीत होता है? तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, ठीक है। नेत्रदान के दौरान आँख के किस भाग का उपयोग प्रत्यारोपण के लिए किया जाता है? नेत्रदान के दौरान आँख के किस भाग का उपयोग प्रत्यारोपण के दौरान किया जाता है? तो कॉर्निया का। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित मुड़ता है? ठीक है, यानी प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित यानी मुड़ता है? तो बैगनी रंग। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो श्वेत रंग जो है वो 7 रंगों के मेल से बना होता है। श्वेत रंग 7 रंगों के मेल से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो दृश्य प्रकाश में जो है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन, नेत्र लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से दूर दृष्टि हो जाता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो उसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है, उसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र में कौन सा लेंस उपस्थित होता है? तो मानव नेत्र के अंदर उत्तल लेंस उपस्थित होता है।
अगला क्वेश्चन है, किस दृष्टिदोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? किस दृष्टिदोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो निकट दृष्टिदोष में। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की विकिरण का विचलन झुकाव कम होता है? तो स्पेक्ट्रम में जो है लाल रंग के विचलन यानी झुकाव कम होता है। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी दूर दृष्टि को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा दृष्टिदोष उत्पन्न होता है? तो नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से जरा दृष्टिदोष उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित बिंबों को स्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष का संशोधन उस लेंस के उपयोग द्वारा किया जा सकता है जिसकी क्षमता होती है। यानी कोई व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित बिंबों को स्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष का संशोधन उस लेंस के उपयोग द्वारा किया जा सकता है जिसकी क्षमता होती है तो -0.5 डायोप्टर होती है। अगला क्वेश्चन, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का सबसे अधिक अपवर्तन कहाँ होता है? आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का सबसे अधिक अपवर्तन कहाँ होता है? तो कॉर्निया के बाहरी सतह पर होता है। कॉर्निया के बाहरी सतह पर होता है। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित होती है? तो इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की अपवर्तन, विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन जो है सम्मिलित होती है। अगला क्वेश्चन, उच्च भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल रंग के होते हैं यानी लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है, मतलब इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश क्या होता है? तो धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्ताभ प्रतीत होने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्ताभ प्रतीत होने, रक्ताभ का मतलब है सूर्य की किरणें, प्रतीत होने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? तो गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। अब हम लोग विद्युत से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चन है, विद्युत धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार गतिशील कण है। विद्युत धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार गतिशील कण है तो इलेक्ट्रॉन है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में शक्ति का मान क्या होता है? तो विद्युत परिपथ में शक्ति का मान VI होता है। V का ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र एमीटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर को मापने वाले संयंत्र को क्या कहते हैं? तो वोल्टमीटर कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के तंतु बने होते हैं, किससे बने होते हैं? तो विद्युत बल्ब के तंतु टंगस्टन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, सरल सेल में घन ध्रुव का कार्य कौन करता है? तो सरल सेल में घन ध्रुव का कार्य जो है वो तांबे का प्लेट करता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 गुने में 10 के पावर -19, 1.6 गुने में 10 के पावर -19 कूलम्ब। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ हो जाता है तो धनावेशित। इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ हो जाता है धनावेशित। अगला क्वेश्चन, रेशम के कपड़े को कांच पर रगड़ने पर कांच पर आवेश आता है। रेशम के कपड़े को कांच पर रगड़ने पर कांच पर आवेश आता है धनावेश। अगला क्वेश्चन, 1 कूलम्ब बराबर होता है तो 1 कूलम्ब बराबर होता है 1 एम्पियर गुने में 1 सेकेंड। ठीक है। 1 कूलम्ब बराबर होता है 1 एम्पियर गुने में 1 सेकेंड। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है,
1 किलोवाट आवर, यानी 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है, तो 3.6 गुने में 10 की पावर 6 जूल होता है। 3.6 गुने में 10 की पावर 6 जूल होता है। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, तो इन टुकड़े को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R/R अनुपात का मान क्या होगा, तो 25 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा में प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा। यानी बैटरी या सेल में जो है क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा आधी हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं, तो चुंबक रक्षक नरम लोहे के टुकड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल किससे संबंधित है, तो कूलॉम्ब के नियम से संबंधित है, कूलॉम्ब के नियम से। अगला क्वेश्चन है, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके मध्य विद्युत बल का मान कितना हो जाएगा। दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके मध्य विद्युत बल का मान कितना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। यानी क्वेश्चन है, घरों में विद्युत परिपथ को किस क्रम में लगाया जाता है, तो घरों में विद्युत परिपथ को पार्श्व क्रम, जिसे हम समानांतर क्रम भी कहते हैं, ठीक है, लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट एम्पियर होता है। यानी विद्युत धारा का ऐसा मतलब पूछ रहा है तो एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे होती है। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे होते हैं समान विभव पर। अगला क्वेश्चन है, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगी, 4 गुनी बढ़ जाएगी। बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी क्यों नहीं मरता है, तो वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए समृद्ध पथ नहीं बनता है, वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए समृद्ध पथ नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनती है जिसका क्या होता है, गलनांक कम होता है। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनती है जिसका क्या होता है, गलनांक कम होता है। अगला क्वेश्चन, सबसे अच्छा रोधी कौन सा होता है, तो सबसे अच्छा रोधी कांच होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है, तो नॉट गेट जो है वो एकल विद्युत रोधक के द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु निम्न ताप पर नहीं, वे कहलाते हैं। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो विद्युत रोधी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमंताक 220 वोल्ट और 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है, यानी उपभुक्त शक्ति कितनी होती है, तो 25 वाट होता है। ठीक है, 25 वाट। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, तो विद्युत धारा की दिशा परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब किससे भरा होता है, तो विद्युत बल्ब नाइट्रोजन और ऑर्गन से भरा होता है। विद्युत बल्ब किससे भरा होता है, तो नाइट्रोजन और ऑर्गन से भरा होता है। अगला क्वेश्चन, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो विद्युत रोधी कहते हैं। जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, समान आवेश में क्या होता है, तो समान आवेश में विकर्षण होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब एबोनाइट की छड़ी को बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, ऋणावेशित हो जाता है। अगला क्वेश्चन, आवेशित वस्तु से भूमि पर आवेश के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आवेशित वस्तु से भूमि पर आवेश के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो भू संयोजन कहा जाता है, भू संयोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुत्क्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह नियम है। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल उसकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा
उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह किसके नियम से संबंधित है? तो कूलॉम्ब के नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा किसको मापा जाता है? किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा किसको मापा जाता है? तो विभवांतर को मापा जाता है। विभवांतर का ऐसा मतलब क्या होता है? वोल्ट होता है। और मापने वाला यंत्र जो होता है वो विभवांतर को मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर होता है।